नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। आपने मेरे वीडियो का थंबनेल तो देखा ही होगा जिस पे लिखा है विच इज़ मोर डिमांडिंग, रीडिंग और लिसनिंग। अब रीडिंग और लिसनिंग की अगर हम बात करें तो रीडिंग और लिसनिंग कोई नई चीज़ नहीं है जो आप सब नहीं जानते। हर कोई जानता है कि रीडिंग और लिसनिंग क्या चीज़ है, बट स्टिल मुझे इसमें ऐसा लगा कि आपसे मैं शेयर करूँ कि रीडिंग और लिसनिंग में बेसिकली डिफरेंस क्या है और इसको हम किस तरह से इम्प्रूवमेंट ला के हमारी ओवरऑल बिहेवियर में और हमारी एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट में किस तरह से ये हमें हेल्प कर सकता है। और इट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड लिसनिंग एंड रीडिंग विद एन एग्जाम्पल। सो फर्स्ट आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू अबाउट लिसनिंग एंड देन आई विल मूव ऑन रीडिंग। अब लिसनिंग में कैसे होता है कि एक इसमें एक्टिव मेंबर होता है। द एक्टिव मेंबर कौन होगा? जो बेसिकली कुछ बोल रहा होगा या कुछ स्पीच डिलीवर कर रहा होगा, या फिर कोई टीचर को समझ लीजिए जो पढ़ा रही होती है क्लास के अंदर, तो शी और ही इज़ एन एक्टिव मेंबर। और इसमें जो पैसिव मेंबर्स होंगे वो पैसिव मेंबर्स होंगे बेसिकली द ऑडियंस। सो अगर हम स्कूल में या टीचर का एग्जाम्पल लेके चलें तो इसमें पैसिव मेंबर्स जो होते हैं बच्चे होते हैं, द स्टूडेंट्स होते हैं जो ऑडियंस का काम कर रहे होते हैं। सो वट एवर द टीचर इज स्पीकिंग और जो स्टेज पे कोई भी जो स्पीच डिलीवर कर रहा होता है, दे आर दी एक्टिव मेंबर। तो सिमिलरली स्कूल के अंदर टीचर एक बहुत ही एक्टिव मेंबर का काम करती होती है जो अपना एक कॉन्सेप्ट वगैरह डिलीवर कर रही है, पढ़ा रही होती है। और इसमें बच्चे जो होते हैं पैसिव लिसनर होते हैं। बट ये ज़रूरी नहीं होता कि जो भी टीचर समझा रही होती है, पढ़ा रही होती है बच्चों को, वो सही तरीके से बच्चा अपने अंदर उस कॉन्सेप्ट को ले रहा हो। कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं कि फिजिकली तो वहाँ बैठे हैं बट मेंटली दे आर एब्सेंट देयर। तो ऐसे केसेस में जो एक्टिव मेंबर होता है यानी कि जो स्पीकर होता है वो हमेशा पूरी भूमिका निभाता है, कोशिश करता है कि जो उसका ऑडियंस है वो अलर्ट रहे और जो समझा रहा है या बोल रहा है या बता रहा है उसके ऊपर हर कोई अच्छे से ध्यान दे। अगर हम स्कूल की बात करें तो टीचर यहाँ पे बच्चों को क्वेश्चन कर सकती है, बीच में रोक के कुछ सवाल पूछ सकती है, या फिर हो सकता है कि कुछ वो क्विज के तौर पे कुछ क्वेश्चंस पूछ ले, या सम पजल्स शी मे पुट अप ऑन द बोर्ड एंड शी मे आस्क द क्वेश्चंस देयर। तो ड्यूरिंग दिस टाइम इस कोर्स में आप ये नोटिस करेंगे कि बच्चा यहाँ पे थोड़ा बहुत अलर्ट रहने की कोशिश करता है, या फिर जो भी ऑडियंस है वो भी अलर्ट रहने की कोशिश करता है। और कोशिश इवन जो स्पीकर होता है वो भी पूरी करता है कि अपने ऑडियंस के अंदर एक जागरूकता रखें, ऑडियंस के अंदर एक जो विलनेस रखें कि खुशी रखें, और या फिर एक समझाने का जो उनका पूरा कोशिश रहती है वो बहुत ही हाई पोटेंशियल लेवल पे रहती है। नाउ लेट्स बिगिन विद रीडिंग। अब रीडिंग में कैसे रहता है कि एक्टिव और पैसिव दोनों की ही भूमिका अकेले आप निभा रहे होते हो जब आप कोई भी बुक पढ़ रहे होते हो। इसमें लिसनर भी आप ही हैं और इसमें स्पीकर भी आप ही हैं। रीड करते समय हमें कुछ टिप्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, स्पेशली कि रीडिंग करते समय हमारा जो कंफर्ट जोन है यानी जो हमारा कंफर्ट लेवल है वो कम से कम होना चाहिए। जितना आप कंफर्ट लेवल से बाहर निकलेंगे उतना ही आप बेटर रीड करते हैं। बेसिकली मैं यहाँ पे ये स्टूडेंट्स को फोकस करते हुए ज़्यादा स्ट्रेस करते हुए इसमें समझा रही हूँ कि बच्चों को जब रीडिंग कराने के लिए या बच्चे जब रीड करते हैं अपना मटेरियल, स्टडी मटेरियल या फिर कोई लेसन को रिवाइज कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं, तो कभी भी बेड पे बैठ के या फिर बेड पे लेट के रिवाइज ना करें या रीड ना करें, क्योंकि जब भी आप अपने कंफर्ट जोन में आते हो तो चांसेस ये होते हैं कि आपको नींद आने शुरू हो जाएगी, क्योंकि आपका बॉडी लेजी फील करने लग जाता है और आप बहुत जल्दी सो जाओगे। और रीडिंग इज एनहेंस्ड बाय नेचर्स 3 लॉज, दैट इज सतोगुण, रजोगुण एंड तमोगुण। यानी कि रीडिंग को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, सतोगुण, रजोगुण एंड तमोगुण। मैं ये एक एक कैटेगरी आपको समझाऊंगी कि सतोगुण क्या होता है, रजोगुण क्या होता है और तमोगुण क्या होता है, और इन तीनों कैटेगरीज में हम कहाँ लाई करते हैं या हमारा बच्चा कहाँ लाई करता है, या कोई भी स्टूडेंट अपने आप को आइडेंटिफाई कर पाएगा कि वो कौन से गुण में आता है। और ये तीनों गुणों को जब हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो अगर हमारी कोई एरिया में लैकिंग भी है तो हम उसमें इम्प्रूवमेंट भी कर सकते हैं। सो बेसिकली आप पहले अपना गुण पहचानिए या फिर अपने बच्चे का गुण पहचानिए। अगर इस वीडियो को कोई बड़ा बच्चा देख रहा है तो इवन ये आपके लिए भी बहुत हेल्पफुल होगा कि आप अपना रीडिंग हैबिट्स जो है उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। सो लेट मी एक्सप्लेन यू अबाउट सतोगुण फर्स्ट। अब सतोगुण में कैसे होता है कि कॉन्सेंट्रेशन लेवल जो रहेगा ना बच्चे का पहले से ही बहुत हाई रहता है। इसको मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। इसमें कैसे रहेगा कि कोई भी जो रीड कर रहा होगा, चाहे वो मटेरियल जो भी बुक वो रीड करता है, तो वो अपने फुल कॉन्सेंट्रेशन से रीड करता है। यानी कि उसके रीड करते समय आजू बाजू में जो भी हरकतें हो रही हैं या जो भी डिस्टर्बेंस हो रहा होता है उस पर उसका बिल्कुल ध्यान नहीं होता। इर्द गिर्द की जो भी प्रक्रियाएं होती हैं उसे डिस्टर्ब नहीं कर पाती। यानी वो अपने माइंड को इतना अच्छा कंट्रोल या फोकस कर पाता है उसके रीडिंग बुक पे या जो भी मटेरियल वो पढ़ रहा होता है कि वो बहुत ध्यान से पढ़ रहा होता है उसके अंदर। तो ये टाइप के जो लोग होते हैं वो काफ़ी लंबे समय तक अपने रूम में
अपने टेबल चेयर के साथ बैठते हुए उसमें काफ़ी हद तक इन्वॉल्व होते हैं अपने स्टडी के अंदर। तो ये गुण सबसे अच्छा गुण माना जाता है। वैसे तो कहते हैं कि हर इंसान में तीनों गुण होते हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही गुण उसके अंदर ज़्यादा रहेगा, नहीं, गुण तो ये तीनों ही होते हैं हर बच्चे में, हर इंसान में। बट इन तीनों में से एक गुण जो है वो काफ़ी उभर कर आपको देखने को मिल सकता है। तो ये आपको पहचानना आना चाहिए कि मेरा कौन सा गुण है। अब बात करते हैं दूसरे गुण की। दूसरा गुण जिसे कहते हैं कि रजोगुण। अब रजोगुण को कैसे पहचानें? अभी इस गुण में क्या देखने को को मिल सकता है कि मान लीजिए कि जो भी रीडर है वो बुक खोल के बैठा हुआ है, और वो जैसे ही रीड करने की कोशिश करता है तो उसका दिमाग जो है, उसका जो माइंड है, वो या तो पास्ट में चला जाता है या फिर फ्यूचर की टेंशन के अंदर चला जाता है, फ्यूचर के बारे में सोचने लग जाता है। इसे एक एग्जाम्पल के तौर पे समझने की कोशिश करें तो ऐसा होगा कि बच्चा जब पढ़ रहा होता है तो उसे याद आता है कि मुझे मेरा पिछला होमवर्क नहीं हुआ है, और वो फिर सोचता है कि इसे मैं अब करूं या मैं बाद में करूं। तो इस तरह से उसके दिमाग में एक हलचल शुरू हो जाती है कि मैं पिछला जो पेंडिंग वर्क है वो मैं करूं, या फिर मुझे आगे के लेसन्स जो है टीचर ने पढ़ा दिए हैं बट वो मुझे कहीं ना कहीं कुछ उनमें डाउट है या उनको मैं रिवाइज़ कर लूँ। तो वो इस विडंबना में उलझे रहते हैं और इस तरह से उनका जो माइंड है वो डाइवर्ट हो जाता है। जहाँ से वो रीडिंग उसे करनी चाहिए थी, जिस चीज़ पे उसे कंसंट्रेट करना चाहिए था, वो उस चीज़ पे कंसंट्रेट नहीं कर पाता। इन पास्ट और फ्यूचर के दोनों ही चीज़ों में वो फंस जाता है। प्रेजेंट में आने की कोशिश करता है लेकिन फिर वही दिमाग की हलचल जो है पिछला और अगले के अंदर ही रह जाती है। तो इस टाइप के जो गुण वाले बच्चे होते हैं वो आप थोड़े से उन्हें चंचल देखेंगे। वो कंटिन्यूस अपनी स्टडी मटेरियल के साथ काफ़ी देर तक पढ़ते हुए नज़र आपको नहीं आएंगे। वो तुरंत आपको कहेंगे कि मेरा ये हो गया, मैंने तो ये पढ़ लिया, और जैसे आप उन्हें सवाल कुछ पूछने की कोशिश करेंगे या फिर उनसे पूछेंगे कि इसका आंसर क्या है तो वो नहीं बता पाते। तो ऐसे बच्चे जो होते हैं, रजोगुण वाले बच्चे जो होते हैं, ये थोड़े से चंचल भी रहेंगे बिहेवियर वाइज। तो इनको एक जगह पे पर्टिकुलरली स्टिक करके बिठाने की अगर आप कोशिश करेंगे तो ये नहीं बैठ पाते। आइए अब डिस्कस करते हैं हमारा तीसरा गुण। तीसरे गुण को कहते हैं तमोगुण। अब तमोगुण में आपको देखने को क्या मिल सकता है कि जब बच्चा है उसको अगर आप बोलते हो रीड करने के लिए, वो रीड तो करना चाहेगा, उसे रीडिंग करने का इंटरेस्ट भी है, बट रीड करने का जो इंटरेस्ट है बहुत ही सेलेक्टिव है। यहाँ पे सेलेक्टिव इन द सेंस, इसको ऐसे समझें कि अगर बच्चे को कार्टून बुक्स रीड करने का बहुत शौक़ है तो बहुत खुशी खुशी उसको रीड करेगा वो, लेकिन आप चाहते हो कि वो सिलेबस बुक्स को रीड करे तो यहाँ पे वो आनाकानी दिखाता है, आनाकानी करता भी है, या फिर आप जब उसे डांट के गुस्से में पढ़ने के लिए बोलते भी हो तो वो लेके तो बैठ जाता है, बट उसका जो माइंड है बहुत ही चंचल रहेगा। वो उसकी तरफ उतना फोकस करके, उसे इतना एंजॉय करके वो उस सिलेबस बुक को नहीं पढ़ता जितना कि वो उस कार्टून बुक को पढ़ता, क्योंकि यहाँ पे उसका एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो है थोड़ा सा डिफ़र कर रहा है, यानी कि वो कार्टून बुक की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड हो चुका है। तो तमोगुण में ये देखने को आपको ऑब्जर्वेशन मिलेगी कि रीडिंग में इंटरेस्ट है बट जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है वो आपके और बच्चे के दोनों में ही डिफ़र करता है। अगर हम चंचलता की बात करें तो तमोगुण वाले बच्चे जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा चंचल होते हैं। वो एक जगह पे ज़्यादा देर तक बैठ नहीं पाते। उससे कम चंचल आपको मिलेंगे रजोगुण वाले, और उससे भी कम चंचल वाले बच्चे जो रहे हैं वो मिलेंगे आपको सतोगुण वाले, यानी कि चंचलता सबसे ज़्यादा आपको तमोगुण में मिलेगी। तीनों गुणों में आपको देखने को मिला कि पढ़ना तीनों गुणों के बच्चों को अच्छा लगता है। हाई लेवल ऑफ कंसंट्रेशन यू कैन सी इन सतोगुण। यहाँ पे हमने तीनों गुण देखे, रीडिंग के अंदर जो 3 गुण आते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। अब अगर हम रीडिंग को लिसनिंग के साथ अगर कंपेयर करें तो रीडिंग काफ़ी डिफ़िकल्ट होती है, वेयरएज़ लिसनिंग इज़ क्वाइट ईजी है। बिकॉज यहाँ पे क्या होता है कि रीडिंग में जैसे मैंने आपको बताया कि दोनों की भूमिका एक ही को करनी पड़ती है, जबकि लिसनिंग के अंदर क्या होता है कि आप सिर्फ सुनने का काम कर रहे होते हो, बोलने का काम नहीं कर रहे होते हो। लेकिन रीडिंग के अंदर रीडर को दोनों की भूमिका निभानी पड़ती है। तो यहाँ पे मेरा पेरेंट से एक रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप अपने बच्चे के साथ रीडिंग करते समय टाइम स्पेंड करें तो आप अपने बच्चे का जो गुण है, जो लेवल है, उसमें आप इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। सो पहले आप अपने बच्चे का गुण पहचानिए कि वो किस गुण में आता है रीडिंग के, सतोगुण में आता है, रजोगुण में आता है या तमोगुण में आता है। तो जिस गुण में भी वो आता है उसमें आप इम्प्रूवमेंट ला सकते हो। अगर वो सतोगुण का है तो उसमें तो ज़्यादा कोई इशू आएगा ही नहीं, लेकिन हाँ, तमोगुण का बच्चा है जिसके अंदर उसका लेवल ऑफ कंसंट्रेशन जो है रीडिंग का वीक है, तो आप उसके साथ अगर बैठ के कोशिश करें, उसे थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने की कोशिश करें, उसे
सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें, ईजी करने की कोशिश करें, तो आप धीरे धीरे देखेंगे कि वो गुण जो है बच्चे का मजबूत होने लगता है और वो धीरे धीरे तमोगुण से रजोगुण की तरफ जाने लगता है और उसके अंदर वो एक बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड और डेवलपमेंट करने की कोशिश करता है, बहुत करेजियस बनता है और इवन आपको भी एक पॉजिटिव एटीट्यूड फील होगा कि मेरे बच्चे के अंदर एक पोटेंशियल इंक्रीज़ हो रहा है। और जो बच्चा रजोगुण वाला है उसके अंदर भी अगर आप यही कोशिश करते हैं कि उसका जो भी स्टडी मटेरियल है या फिर जहाँ पे भी उसके एरिया ऑफ डिफ़िकल्टीज़ हैं उसके साथ आप उसको रीड करके अपने ओन वर्ड्स में उसको सिंप्लीफाई करके एक्सप्लेन करते हैं तो वो जल्दी ग्रास्प कर लेता है। होप सो आपको ये क्लियर हो गया रहेगा कि रीडिंग और लिसनिंग के कॉन्सेप्ट में क्या डिफरेंस आता है और रीडिंग के 3 कैटेगरीज कौन सी हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। सो इस तरह से हम रीडिंग को आइडेंटिफाई करके अपने बच्चे के गुण को एनहेंस बेटर वे से कर सकते हैं। आपको कोई और क्वेरीज हो या डाउट्स हो तो आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में लिख कर भेज सकते हैं। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया रहेगा। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। नमस्ते, धन्यवाद, थैंक यू।